हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। सऊदी अरेबिया से, अबू धाबी से खबर है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 2376.15 पे ओपन होने के बाद 2360 का लो बनाता है और 2404 का हाई बनाता है। 51,85,007 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएसई के ऊपर, जहां इस कंपनी के मार्केट कैप बढ़ करके 15,61,220 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कंपनी के 52 वीक लो की तो 1830 का और हाई है 2751.35 का। 2381.85 के ऊपर बंद हुआ। आइए बात करते हैं अपडेट की, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये खबर को समझाऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से, कोशिश करूँगा, देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे खबर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर सेटअप करने जा रहा है अबू धाबी की एक कंपनी के साथ, और जो टोटल अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है $2 बिलियन के आसपास का या उससे ज़्यादा का हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अनाउंसमेंट ट्यूसडे को यानी 7 दिसंबर 2021 कल किया था कि ये अबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव्स कंपनी RSC के साथ एक जॉइंट वेंचर सेटअप करना चाहते हैं। और ये जो बेसिकली एक कंपनी है ताज़ीज़ EDC एंड PVC, इसका मतलब है ताज़ीज़ एथाइलिन डाइक्लोराइड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये वर्ल्ड स्केल केमिकल प्रोडक्शन पार्टनरशिप होगी। ताज़ीज़ इंडस्ट्रियल केमिकल जोन इन रुएस एक जगह है अबू धाबी के अंदर, वहाँ पे ताज़ीज़ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जोन एक इंडस्ट्री है जिसमें जहाँ पे ये पूरा प्रोडक्शन सेटअप किया जाना है। जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट जो बताया जा रहा है कम से कम $2 बिलियन, जी हाँ, मोर देन $2 बिलियन की बात यहाँ करी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का ये पहला इन्वेस्टमेंट है MENA रीजन के अंदर, यानी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। यानी इससे पहले रिलायंस ने इस रीजन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, और ये फर्स्ट इनका प्रोडक्शन होगा इन केमिकल्स का UAE के अंदर। यानी UAE के लिए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके के केमिकल्स का प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हो रहा है। दोस्तों, ये जो नया जॉइंट वेंचर बनाया जाएगा, ये बेसिकली ऑपरेट करेगा क्लोर एल्कली एथाइलिन डाइक्लोराइड एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन फैसिलिटी लार्ज स्केल के ऊपर। क्लोर एल्कली का मतलब होता है जब हम ब्राइन को यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। एथाइलिन डाइक्लोराइड यानी EDC और पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन दोनों का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो वहाँ पे इनको एक रॉ मटेरियल की तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, जिसको यूज़ किया जाएगा डेली लाइफ के जो आर्टिकल्स हैं, सामान है हमारे, उन सभी को बनाने के लिए। अभी मैं आपको बता दूंगा EDC और PVC के क्या सामान बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए तो ताज़ीज़ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जोन एक जॉइंट वेंचर है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड ADQ के बीच में। और ये जो प्रोजेक्ट है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और रिलायंस की लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की मदद से ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे, जो दोनों देश के सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। यानी दोनों देश के जो नागरिक हैं उन लोगों के भले के लिए, फ़ायदे के लिए ये अपने अपने बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। मुकेश अंबानी ने इस पार्टनरशिप के ऊपर जो कमेंट्री करी वो यही है कि ये विनाइल चेन के अंदर जो पहला इनका सेटअप है,
जो ताज़ीज़ इंडस्ट्रियल केमिकल्स जोन में किया जाएगा और एक ग्लोबल हब की तरह बनाया जाएगा केमिकल्स के लिए, राइट। इंडिया के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि इसको ग्रोथ को अगर प्रोपेल करना है तो पीवीसी की सप्लाई को हमें ना सिर्फ मेंटेन बल्कि मेंटेन करने से ओवर होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे अवेलेबल फीड स्टॉक है यूएई के अंदर, इसको विन विन पार्टनरशिप की तरह दोनों कंपनीज यूज़ कर सकती हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, यूएई के जो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के, जिनका नाम है सुल्तान अहमद अल जाबेर, इन्होंने कहा भी कि दे आर वेरी डिलाइटेड टू पार्टनरिंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इन दिस न्यू जॉइंट वेंचर, जो क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करेगी फर्स्ट टाइम यूएई के अंदर, और नेशनल स्ट्रेटजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को एम्पावर करेगी और ट्रूली डायनेमिक इकोनॉमी को अगले 50 सालों तक एक ड्राइविंग फोर्स की तरह यूज़ किया जाएगा। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड को यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ आप देखें तो 40% जो है, जो पीवीसी की डिमांड है ओवरऑल, पाइप ग्रेड पीवीसी अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ ओवरऑल डिमांड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड इन द कंट्री, राइट। इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अंडरग्राउंड इरिगेशन पाइप्स के लिए, राइट। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ईडीसी यानी एथाइलिन डाइक्लोराइड का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है विनाइल क्लोराइड मोनोमर को तैयार करने के लिए। विनाइल क्लोराइड एक तरीके से देखा जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ईडीसी को एक इंटरमीडिएट की तरह यूज़ किया जाता है क्लोरीनेटेड और फ्लोरीनेटेड कंपाउंड्स के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल्स का हब बनाया जाएगा सऊदी अरबिया के आबू धाबी के अंदर। तो ये खबर आपको पता होनी चाहिए, और आगे जैसे जैसे इससे लेकर के डेवलपमेंट होगा हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।